अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरमद है। अभी मेरे पास बच्चा आया और ना पूछ रहा था कि सर कल हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसका डायग्नोस आपने बनाया था रेस्ट लेग सिंड्रोम का ना। तो ये रेस्ट लेग सिंड्रोम क्या होता है? रेस्ट लेग सिंड्रोम जो है ना, इसमें ना पेशेंट आके आपसे ये शिकायत करेगा कि सर मेरे ना जो घुटनों से नीचे वाला टांगे हैं ना, हिस्सा है, उसमें अजीब सी उलझन रहती है। जब मैं चलना शुरू कर दूँ या कोई मसाज करे तो उससे वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, इसमें ना दो तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से नॉर्मली ये पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। एक तो ये जो पेशेंट होते हैं ना एनीमिक, जिनमें खून की कमी होती है, स्पेशल जिनमें ये होता है फौलाद की कमी होती है, उनमें बहुत कॉमन होता है ये। वो अक्सर पेशेंट आपने सुना होगा कि वो आके कहते हैं कि हमारी टांगों में दर्द रहता है, रात को बड़ी उलझन होती है। उसके बाद होते हैं पेशेंट, गुर्दों के कुछ पेशेंट होते हैं, फिर जिगर के कुछ पेशेंट होते हैं, या डायबिटिक पेशेंट अक्सर आपने देखा होगा कि वो टांगों पे बड़ा उनका इशू रहता है। तो पेशेंट हमेशा कहेगा कि मैं जब चलता हूँ मैं ठीक हो जाता हूँ, अगर मैं लेटा रहा हूँ तो अजीब सी उलझन होती है, क्रॉलिंग होती है, इचिंग होती है, नमनेस होती है। इस तरह के ना तीन चार मसले लेके, सॉरनेस होती है पट्ठों में। तो उसका फिर हमने पहले तो ये देखना होता है कि उसका ना डायग्नोस बनाते हुए कि उसमें किस चीज़ को कोई इशू चल रहा है, कुछ डायबिटिक है या अनीमिक है या कोई उसको और इशू चल रहा है। तो उस कॉज को हमने ठीक करना होता है। फिर एक दो खास किस्म की ना मेडिसिन है इसकी, रेस्टलेक्स सिंड्रोम की, साथ में हमने वो शुरू करवानी होती है। बाकी उसको कुछ हदायत होती हैं, जैसा कि कॉफ़ी है या चाय अगर रात को वो पी रहे हैं तो उसको बंद करें, अपना जो स्लीप हाइजीन है उसको बेहतर करें, और जो है क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत जो है ना एक्सरसाइज करें, या जो है ना कि बाथिंग वगैरह, हॉट बाथ जिसको हम कहते हैं, गर्म पट्टी ऊपर लपेटें, तो उससे वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। आ गया समझ? कुछ? जी सर। चलो ठीक हो गया, थैंक यू।